आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर पहले भी शुगर माफियाज के ऊपर हाथ डाले जाते थे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाया करते थे, लोग पीछे हट जाया करते थे। लेकिन पहली बार है कि शुगर माफिया के ऊपर हाथ डला, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के ऊपर जो कमीशन की सिफारिशात आई उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट हुई। 20 से ज़ायद शुगर मिल्स के ऊपर FIR दर्ज हुई। उन तमाम के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जारी है। लेकिन चूंकि जहांगीर तरीन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं, पॉलिटिकली हाईलाइटेड हैं, मीडिया उन्हें जानता है, तो उनका मामला जो है वो ज़ेर बहस आ जाता है। अब इसमें जो है वो मुस्बत चीज़ क्या है कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इंसाफ की जिद्दोजहद के लिए सियासत कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने एक आला मिसाल कायम की, अगर हमारे किसी अपने के ऊपर भी कोई सवाल उठेगा तो उसकी भी तहकीकात होंगी, तहकीकात में जान होगी तो इंक्वायरी भी होगी, और फिर जो मुतलका इदारे हैं और अदलिया है वो फैसला करेगी। हम किसी की मासूमियत का फैसला अपने तय नहीं कर सकते। तो लिहाजा चाहे कोई हमारा अपना हो, चाहे किसी का ताल्लुक अपोजिशन से हो और साबका वो इक़्तिदार के अंदर रहा हो, एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, ताकि किसी किस्म की भी मेलाफाइडी, इरेगुलरिटी और जो फाइनेंशियल करप्शन है उसका इस मुल्क के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रास्ता रोका जा सके। और मुझे आप बताएं कि ऑपोजिशन जो बातें करती है, इनके दौर में तो हमेशा आपको याद होगा कि आग लग जाया करती थी रिकॉर्ड को। आज तक इन्होंने किसी अपनी पार्टी के किसी MNA MPA मिनिस्टर को तो छोड़ें, किसी काउंसलर को भी करप्शन के ऊपर पार्टी से नहीं निकाला होगा, कोई तहकीकात नहीं करवाई होगी। अभी तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, ये तो आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं। नहीं देखें, मैंने तो मैंने आपको एक ओवरऑल सिनेरियो पेश कर दिया। जो हमारी अपनी पार्टी के भी लोग हैं उनको वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जो प्रिंसिपल पोजीशन है, जो प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा, वो बड़ा वाज़े तौर के ऊपर उनको बता दिया और उन्हें भी इस चीज़ का पता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक रहा बात प्राइम मिनिस्टर को, नंबर 1, कोई किसी काम मामले के ऊपर उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमारी ये जिद्दोजहद है और हमारा ये नज़रिया है, हम आज भी अपने नज़रिए के ऊपर कायम हैं और यही पाकिस्तान की आवाम चाहती है और यही वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वोटर्स हैं वो भी ये चाहते हैं। सही। फारूक साहब, माफियाज की बात की, मैं इससे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगी, माफियाज वाला सवाल भी मैं आपसे करूँगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो ग्रुपिंग है जो PTI में वैसे तो शुरू से ये मौजूद है और दीगर पार्टीज़ में भी मौजूद होती है, लेकिन PTI में कुछ ज़्यादा जो है वो ये वाज़े तौर पर मौजूद रही है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये बाकायदा एक एंटिटी बनती जा रही है। तो क्या हुकूमत को इस ग्रुपिंग से कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा, या फिर जो है वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात को आप कंसीडर कर रहे हैं? नहीं देखें, बात यह है कि जहां पर तो किसी के कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हमारा काम है उन तहफ़्फ़ुज़ात को सुन के उनको दूर करना। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बड़ी जो है वो वाज़े करना चाहता हूं कि जब आप ग्रुपिंग की बात करते हैं तो दूसरी साइड के ऊपर ये हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसकी एक साइड और एक्सपोज भी होती है कि किस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम करना चाह रहा है, अपनी जो है वो प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर कायम दायम है। आप ये देखें, वो पोजीशन जो है चाहे वो अपनों के लिए भी वही है, बाकियों के लिए भी वही है। हमें तो डे 1 से ये कहा जाता रहा, आज वज़ीर आज़म साहब इनके साथ हाथ में ला लेते तो ये तो लुडियां डालते फिरते। वज़ीर आज़म इमरान खान से तो अच्छा ही कोई ना होता, दिन रात तारीफें ये करते, जो ही एक दूसरे के साथ मुकमुका करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर मैं आपको ये कहूँगा कि खतरा उसको होता है जो चोरी कर रहा हो, जिसके सिस्टम में बच्चे पैसे बना रहे हो, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो, जो बैरून मुल्क फ्लैट्स बना रहा हो। इमरान खान को ना कोई ऐसा काम है, ना उनको इस किस्म का कोई खतरा है। वो अवाम की ताकत से जो है वो आए हैं और वो अवाम की ही ताकत के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। तो लिहाजा कोई इस किस्म का जो मामला नहीं है। सिर्फ आपको एक ये चीज़ कहूँगा, आपने कहा कि PTI में शायद ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप ये देखें, हमारे तो चलो ये MPAs MNAs की तरफ से जो है वो कुछ की तरफ से खदशात या ये तहफ़्फ़ुज़ात की जो बात आती है सामने वो आ रही है, लेकिन आप देखें दूसरी जानिब तो जो है वो चचा भतीजी की लड़ाई शुरू हुई है। वहाँ पर जो है वो एक PDM पार्लियामेंटेरियन बन गई है, एक PDM रोड्स बन गई है, एक PDM एहतजाज और जुलूस बन गई है। तो वहाँ पर तो ज़्यादा इख्तलाफ नजर आ रहा है। वो इख्तलाफ अभी मैटर नहीं ना कर रहा, अभी उस तरह से मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं है। आप हुकूमत में, हुकूमत टूटने का खदशा होता है। देखें बात ये है, हुकूमत ना को PDM करा सकी है,
ना कोई और गिरा सकेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे और आइंदा 5 साल भी अवाम उनको देगी। यानी फारूक हबीब साहब, आप समझते हैं कि इतने सारे प्रेशर्स के बावजूद अगर हुकूमत को अपने ही अराकीन के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो जरूर करेगी? देखिए, ये रोज़मर्रा के आपकी हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये रोज़मर्रा के चैलेंजेस होते हैं और ये चैलेंजेस जो हैं उनको हम निमटना भी जानते हैं और उनको केटर करना भी जानते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। सही। तो फारूक हबीब साहब, माफियाज की आपने बात की थी और वज़ीर आज़म बार बार ये कहते रहे हैं कि जो है वो मेरी जंग जो है वो असल में माफियाज के ख़िलाफ़ है। तो ये तो सबको पता है कि माफियाज हर हुकूमत में ही बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, मगर क्या वज़ीर आज़म को इदराक नहीं था कि असल में जो जंग है वो इन्हीं माफियाज के ख़िलाफ़ उन्हें लड़नी है और इसके लिए उन्हें तैयारी करना थी? नहीं, देखें, बात यह है, ये पहला तो प्राइम मिनिस्टर आया जिसने सारी ज़िंदगी मुकाबला ही तो किया है, यानी वो उस प्रोसेस से आए हुए हैं। वरना यहाँ पर तो जो है वो लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में थे, तगड़े थे, सब कुछ था, अभी इक़्तिदार में आए, उनको मार्शल लगाए 2 साल हुए, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ को NRO दिया और उनको मुल्क से बाहर जाने दिया। और आप ये देखें, उस NRO की कीमत कौम ने इस तरह चुकाई कि ना उनका एहतसाब हो सका, बल्कि उल्टा ये जो ब्रॉडशीट का केस सामने आया, इसमें पाकिस्तानी कौम ख़जाने को $30 मिलियन अदा करने पड़े, जिसके मैं बेनिफिशरीज शरीफ ख़ानदान थे। वो हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था वो कभी मेरिट के ऊपर ट्रायल ही नहीं हुआ, वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो अदालतों से बंद करवा लिया गया, क्योंकि वो कहते थे टाइम बार हो गया, इसके ऊपर केस ही नहीं चला। जाहिर बात है, जब आप मुल्क से बाहर होंगे तो आपकी एब्सेंस के अंदर तो केस आगे नहीं चलेगा। जिस तरीके से ये अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तीसरी इल्तवा ली है मरियम साहिबा के वकील ने, अमजद परवेज साहब ने, और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं, लिहाजा उनके खिलाफ वो अपील जो इन्होंने इनकी दायर की हुई है, उस अपील के ऊपर मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये हमेशा निज़ाम को मैनिपुलेट करते रहे हैं, ये सिस्टम को, इन्होंने इस सिस्टम को परवान चढ़ाया, उस सिस्टम को मजबूत किया जो सिस्टम इनको बेनिफिट देता था। अब इस सिस्टम को जड़ों से इमरान खान उखाड़ रहा है। इनके सामने जो चैलेंज है वो तो इमरान खान है। इनको पता था पीपल्स पार्टी की भी फाइलें हैं, हमारी भी फाइलें हैं, दोनों मिलकर मुकमुका कर लिया करते थे। यहां पर जो है वो मामला मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये कभी आपको तीतर बटेर के नाश्ते पे इकट्ठे नजर आते हैं, कभी ये एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना शुरू कर देते हैं, कभी ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो खिचड़ी है, जो चूचू का मुरब्बा है, ये इन्हीं की साइड के ऊपर है। हमारी साइड के ऊपर क्लैरिटी है कि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड क्या है। हमने अकाउंटेबिलिटी से पीछे नहीं हटना, हमने जो है वो अवाम के साथ जो वादे किए हैं उन वादों से पीछे नहीं हटना, हमने माफियाज का कला कमा करना है, हमने जो है वो इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी है। हम प्रिंसिपल क्लैरिटी के साथ खड़े हैं, इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या करना है। फारूक हबीब साहब, एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आता है कि इलेक्शन से पहले हम ये जो देखते हैं, जो जोड़ तोड़ होता है, सियासी इत्तेहाद होता है, और फिर इलेक्शन के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ मिलाना होता है। ये वो सब मामलात हैं जहाँ पे हमने देखा है कि जो सियासी जमातें हैं वो अपने मॉरल ग्राउंड्स छोड़कर जो पैसे के, ताकत के इस्तेमाल से जो है वो हुकूमत बनाती हैं। तो इसके बाद तो फिर जब इन माफियाज का आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हुकूमत बनाने में, जब वो आपको हेल्प करती हैं, तो फिर तो एक मंतकी नतीजा निकलता है कि जब आप हुकूमत बना लेंगे तो फिर वो आपसे फ़ायदा निकलवाने पर मजबूर होंगी। तो जहांगीर तरीन वाले मामले में ये इस पे पहले फोर्स ही नहीं किया गया? नहीं, देखें, ऐसा कोई मामला नहीं है ये, तो बल्कि आप देखें कि मुस्बत चीज़ है। इसका वज़ीर आज़म का आपको पहलू मुस्बत देखना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज कोई हमारी पार्टी में भी हमारे साथ है, हमें हेल्प भी किया है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठता है तो उसको लेट इट गो नहीं किया गया, उसको अंडर द कारपेट नहीं डाला गया। आपके लिए बहुत आसान होता है, आप अंडर द कारपेट जो है वो चीज़ों को डालते जाएं और चीज़ें छुपाते जाएं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक ये तमाम चीज़ों से वो बालातर हैं। जो लोग उनको क्रिकेट के ज़माने से जानते हैं उन्हें पता है कि उनके यहाँ इन चीजों की जो है वो कोई अहमियत नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जो आप कह रही माफियाज, वज़ीर आज़म को पहले भी माफियाज का जब वो सियासी जोड़ तोड़ कर रहे थे। नहीं, ये चीजें, ये देखें, ये चीजों का देखें, जब किसी के ऊपर कोई मामला सामने आता है तो उसी वक्त कार्रवाई होती है ना। अभी तो वो फेस कर रहे हैं अदालतों को, उसके ऊपर हतमी वर्डिक्ट आ लेने दें, उसके बाद आप और मैं फैसला कर लेंगे कि उन्होंने क्या किया है या नहीं किया। अभी तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात है, वो उनको देख रहे हैं। जो मैं आपको बुनियादी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम आप लोगों के शो से हमारा काम है हम लोगों को एजुकेट भी करें, लोगों को हकाए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने सिस्टम की बात की। देखें, बुनियादी चीज़ क्या है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आई। हमने 10 रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए से लेकर मैसेज ने हमें पार्टी को फंड किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो 9 मिलियन पाकिस्तानी बायर हैं, जो सालाना पाकिस्तान को इस साल उन्होंने अभी 10 महीनों में $24 बिलियन भेजे हैं। जब ये 12 महीने पूरे होंगे, साल क्लोज होगा, तो इंशाल्लाह हाईएस्ट रिकॉर्ड $28 बिलियन रेमिटेंसेस होगी। उन्होंने हमारी मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट किया है, पैसा दिया है और पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कंसेप्ट दिया है। इनके यहां क्या होता था, आप जरा चेक करें कि 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ माफियाज से ये पॉलिटिकल फंड रेजिंग करते थे। ये कभी मासेस से तो इन्होंने कभी पैसा लिया ही नहीं था, क्योंकि इनका तो कॉज ही कोई नहीं है, इनकी मूवमेंट ही कोई नहीं है, नजरिया ही कोई नहीं है। जब नजरिया पैसा बनाना हो, जब नजरिया अपने खानदान को नवाजना हो, जब आपका माइंड ही रिफॉर्म्स का ना हो, आप पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो फिर इस किस्म के काम होते हैं। तो आप एक चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सोच में और इनकी सोच में फर्क क्या है। फिर दूसरी बात कि हमारी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन अपनी पार्टी में करवाया। ये क्या करते हैं, 1000 लोगों को एक हॉल में जमा करते हैं, हाथ खड़ा करके कहते हैं जनाब सदर था याद नवाज शरीफ बन गए, जो है मरियम साहिबा नायब सदर बन गई, जिस जिसको बनाना होता है। हमारी पार्टी में पहली बार जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए वोट कास्ट किए थे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का क्रेडिट सही मानों में हमारी पार्टी को जाता है, जो हम इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे हैं। मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि सही सिमत यही है, रास्ता यही है जिसकी तरफ जानिब हमने लेके जाना है। अब इलेक्शन कमीशन में इनके से फंड्स का हिसाब मांगा जा रहा है, तो 12 अकाउंट्स नून लीग के हैं जो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए थे। 7 अकाउंट पीपल्स पार्टी के जो उन्होंने छुपाए हुए थे। हमसे हिसाब मांगने वाले, हमने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, ये अभी तक 40 डोनर्स का पता नहीं बता सके, और करोड़ों रुपए की रकूम इनके अकाउंट्स में आई हुई है। तो जहां आप हाथ उठा लेंगे वहां आपको इनकी कोई ना कोई करप्शन की जो है वो नई रामलीला नजर आएगी।